हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का सेशन हमें काफ़ी रेंज बाउंड देखने को मिला। मार्केट एक रेंज के अंदर ही फंसा था, किसी भी तरह का कोई भी मोमेंट मार्केट में आज नहीं था। आप देख लीजिए गाइस, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट घूमता रहा पूरा दिन। 15 मिनट की कैंडल में बेसिकली ना हाई ब्रेकआउट हुआ ना लो ब्रेकआउट हुआ, पूरा दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ मिला। और एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गाइस ये इसने आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है ये डे कैंडल के इनसाइड की क्लोजिंग है। बेसिकली इनसाइड बार कैंडल आज के दिन बनी है। तो आप अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हो तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। बेसिकली एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल। और आपको मदर कैंडल और बेबी कैंडल का रूल मैं कई बार बता चुका हूँ और हमने कई बार ऐसे बड़े मूव कैप्चर भी किए मार्केट में। 2 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट देखने को मिला नहीं है मार्केट के अंदर। कल की वीडियो के अंदर हमने जो प्रीमियम का एनालिसिस किया था, देख लेते हैं कि प्रीमियम ने किस तरह से सपोर्ट किया। सबसे पहली बात गाइस, कॉल का व्यू मेरा था। पर्सनली मैं पोजीशन लेके भी गया था होल्ड करके, बट कोइंसिडेंटली मुझे निकलना पड़ गया। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दिया। बेसिकली एक ट्रेड मैंने सुबह 9:28 पे दिया था, 25,500 का कॉल। 160 पे एक्टिवेट हुआ था ये कॉल, बट उसके बाद में मुझे इसको 150 पे मैंने इससे एग्जिट करवा दिया बेसिकली 10 बजे, बिकॉज मार्केट रेंज के अंदर था। उसके बाद में कोई मूवमेंट बना नहीं गाइस मार्केट के अंदर। सेंसेक्स का कॉल रिकमेंडेशन में पेपर ट्रेड के लिए मैंने डाला था 11:20 पे, बट ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ। उसके बाद में फिर ज़ीरो हो गया। मैंने कोई ट्रेड फिर सजेस्ट नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बात करेंगे कल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया था, बेसिकली वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था, 25,600 का कॉल था गाइस। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये प्रीमियम 80 रुपीज़ से बेसिकली मतलब कल के सेशन में 80 रुपीज़ से इसने सपोर्ट बनाया था, और जो आज की इसकी जो ओपनिंग थी ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर ये ओपन हुआ, और इसका जो हाई लगा है ऑलमोस्ट 111 रुपये का इसने हाई लगा दिया। उसके बाद में फिर ये नीचे आ गया, और हमारा जो व्यू था या तो ये यहीं से डबल हो या तो फिर नीचे आता है। तो मैंने एक लेवल और दिया था 40 रुपीज़ का लेवल, कि इस प्रीमियम के अंदर 40 रुपीज़ का लेवल जो है ये हीरो ज़ीरो लेवल है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेसिकली प्रीमियम की जो क्लोजिंग आई है 70 रुपये पे आई है, यानी कि 80 रुपये से सिर्फ 10 रुपये, मैजिकल लेवल से सिर्फ 10 पॉइंट ही कम हुआ है। तो ये इस बात की दलील है कि मार्केट है ना पॉजिटिव सेंटिमेंट में चल रहा है। तो ऐसे में पुट का ट्रेड लेना किसी भी तरह का तुक बनता नहीं है। पुट का जो प्रीमियम मैंने आपसे एनालिसिस दिया था आपको, आप देख लीजिए। पुट के प्रीमियम के अंदर हमारा जो व्यू था, मैंने आपसे क्लियर लफ्ज़ों में कहा था कि अगर 120 रुपये के ऊपर निकलेगा तो ही हम पुट के अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है, पहली कैंडल वॉलेटाइल बनती है, 125 से नीचे आ जाता है, उसके बाद पूरा दिन ये नीचे आ गया, 63 रुपीज़ पे क्लोजिंग है। तो किसी भी तरह का कोई मोमेंटम देखने को मिला नहीं। जो लोग भी वीडियो ध्यान से देखते गाइस, वो समझ में आया होगा कि किस तरह से ट्रैप कर रहा है मार्केट। ऐसे रेंज भरे मार्केट में किस तरह से बचा जाए। दूसरी चीज़ ये कि अब ये प्रीमियम अभी भी हमारा जो बेस है बेसिकली 80 रुपये का जो लेवल है, अगर कल के दिन निकलेगा तो ये ज़िंदा हो जाएगा प्रीमियम। जिस तरह से मैं कह रहा था दो सेशन से ये इस प्रीमियम का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ। 25,600 के कॉल पे आप नज़र रखना, ठीक है। तो 80 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम फिर से ज़िंदा हो जाएगा। रेस्ट अब बात करते हैं कल के एनालिसिस की, कि कल निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि आज एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, तो हमारे लिए अब एक ट्रायंगल के अंदर भी निफ्टी चल रहा है। तो बेसिकली पुट के अंदर जाने के लिए ना अब लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है 25,470 का लेवल। बेसिकली अगर 500 के नीचे भी निकलता है तो हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं, बट एक सेफ जोन में लेके चले तो 25,470 के नीचे ही हम पुट की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमारा टारगेट होगा 25,370 का। 100 पॉइंट का टारगेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये मूवमेंट को आप कैप्चर करना गाइस। और अगर 370 के भी नीचे निकलता है तो फिर हमारा वीकली लेवल है जो कि है 25,660 का लेवल। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो फिर बिना देखे मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ये यहाँ से मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो जाएंगी इस लेवल से। और अगर आप थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करते हो तो आपको समझ आएगा गाइस कि निफ्टी के अंदर मुझे आज लगभग 4 कॉल आए गाइस, और चारों कॉल का एक ही सवाल था कि सर आप पुट का ट्रेड क्यों नहीं डाल रहे हो टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइस देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, मैं ट्रेंड वाइज मार्केट को ड्राइव करता हूँ। तो बेसिकली अब मार्केट कर क्या रहा है,
अगर आप देखोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, कितना परफेक्टली ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, यानी कि प्रेशर है मार्केट में। ये जो कैंडल अपसाइड की तरफ जा रही है ये बता रही है कि भाई मार्केट के अंदर बायर जो है मजबूत है। ये जो 500 का लेवल जो मैंने संडे की वीडियो के अंदर मैंने एनालिसिस में दिया था आपको कि 500 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर पूरा ट्रेंड आप देखोगे मार्केट का तो मार्केट जो चल रहा है एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर ये अनहेल्दी बाइंग मार्केट के अंदर चल रही थी, तो थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है मार्केट अपने आप को, थोड़ा सा हल्का कर रहा है मार्केट अपने आप को, उसके बाद अगेन मार्केट उठ जाएगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल 500 का ही था और इसी बेस पे जो है कल के भी सेशन में मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और आज भी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। बट डीके की वजह से प्रीमियम, बिकॉज हम ऑप्शन बायर है तो हमारा प्रीमियम डीके की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से हम पॉइंट प्रीमियम को पकड़ नहीं पाए, यानी कि कोई ट्रेड ही नहीं बना, ठीक है। अब बात करेंगे कि अब मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेके। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो अब पॉजिटिव जाने के लिए ना निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। कल की ओपनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओपनिंग ये इनसाइड कैंडल में ओपनिंग हुई है। तो कल की ओपनिंग अगर यही किसी रेंज में निफ्टी ओपन हो जाता है, यानी कि 25,600 और 25,500, इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी कल के दिन ओपन होता है तो आप कुछ मत करना जब तक 25,600 का लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। अपसाइड के जो लेवल्स रहेंगे हमारे लिए कल के लिए 25,600 के ऊपर 25,670 का पहला टारगेट, उसके बाद में फिर निफ्टी गैप फिल कर लेगा। और अब की बार अगर निफ्टी 25,600 के ऊपर आता है तो आप पकड़ के चलना कि निफ्टी ये लेवल को भी ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ पे अब ये रुकेगा नहीं, ये निकाल देगा और 25,740 तक की रैली हमें देखने को मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी निफ्टी इसी तरह साइडवेज रहे, बिकॉज हमें मूवमेंट चाहिए एक्सपायरी के दिन। अगर ये एक्सपायरी के दिन ये प्रीमियम को एक्सपायरी के दिन 600 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाता हुआ निफ्टी 25,850 का लेवल भी दिखा देगा। तो देखते हैं कल का सेशन कैसा रहेगा, इसीलिए आपकी मदद हो इसीलिए हम प्रीमियम का भी एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। कल का जो प्रीमियम मैंने सेलेक्ट किया होगा इस 25,500 का कॉल सेलेक्ट किया हूँ। अब 25,500 का कॉल प्रीवियस वीडियो के यानी कि संडे की वीडियो के अंदर शायद मैंने इसका एनालिसिस दिया था, और ये प्रीमियम ना ऑलमोस्ट क्या परफेक्टली प्राइस एक्शन से गिरा है। ये आप देख लीजिए, वन वे अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद में डाउन साइड गया, प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन साइड आया है, ठीक है। तो अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, यानी कि ये प्रीमियम कल के दिन अगर 149, आप 150 पकड़ लो, अगर ये 150 के ऊपर निकला ये प्रीमियम तो बिना देखे बिना सोचे समझे आप इसके अंदर एंट्री ले लेना, बिकॉज फिर ये प्रीमियम आपको 200 रुपये भी ज़्यादा हुआ दिख जाएगा। पहला टारगेट 200 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 260 का और तीसरा टारगेट रहेगा 320 का। तो तीनों ही टारगेट हमें ये प्रीमियम दिखा सकता है कल के सेशन में, तो इस प्रीमियम के ऊपर आप नज़र रखना। दूसरी चीज़, हो सकता है कल मार्केट अगर रेंज में फंस जाए तो हम किस तरह से ड्राइव करें मार्केट को, किस तरह से प्ले आउट करें। तो गाइज़ अगर कल भी निफ्टी रेंज में फंस जाता है तो फिर ये प्रीमियम हमें गलता हुआ दिख जाएगा, और गल के ही कहाँ पे आएगा, मैजिकल लेवल पे, जो कि है 80 रुपये का लेवल। तो इस प्रीमियम के ऊपर आपको 80 रुपीज़ पे पूरी तरह से नज़र रखना है, बिकॉज 80 रुपीज़ पे अगर कल कोई ऐसी कैंडल बना दे, हैमर कैंडल बना दे, ट्विज़र बॉटम बना दे, शूटिंग ट्विज़र बॉटम बना दे और डोजी कैंडल बना दे, तो ये 3 कैंडल मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, अगर इन तीनों में से कोई भी कैंडल बने तो फिर ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और फिर रिवर्स होके अपसाइड की तरफ डबल होता हुआ दिख जाएगा। तो इस प्रीमियम पे ख़ास तौर पर नज़र रखना, अगर 150 के ऊपर निकला तो भी चला जाएगा। मेरा जो व्यू है मार्केट को लेके, मैं थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट में चल रहा हूँ, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, एंड ट्रेंड जो चल रहा है फिलहाल बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है। तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर। और गाइज़ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आज मार्केट सही नहीं था इसीलिए हमने कोई ट्रेड दिया नहीं, पेपर ट्रेड। बट अगर मार्केट चलेगा तो डेफिनेटली हम आपको बैकअप सपोर्ट भी देंगे। लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, डायरेक्टली आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करेंगे पुट के प्रीमियम की, कि कल अगर मार्केट नेगेटिव चला जाता है, पहली बात तो नेगेटिव जाएगा नहीं, नेगेटिव नहीं जाने के 2 कारण है गाइस। रिलायंस का स्टॉक्स जो है निफ्टी के अंदर वेटेज रखता है 9% की, ठीक है। रिलायंस का स्टॉक्स पूरी तरह से बुलिश चल रहा है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, और रिलायंस ही है जो निफ्टी को होल्ड कर रहा है 25,500 के लेवल पे। तो इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, और यही सारे कारणों की वजह से एक ट्रेडर या
एक मेंटर जो है आपको ट्रेड नहीं देता है, ये सारे सेंटिमेंट देखने के बाद ही ट्रेड डिसाइड होते हैं गाइस। अब अगर आप देखोगे तो पुट का जो ट्रेड है 25,600 का पुट, अब यहाँ देख लीजिए कि किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। बेसिकली मुझे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, मेरा व्यू भी बुलिश है और ये पैटर्न भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। लेकिन अगर ये लेवल करके दिन ब्रेक करता है 150 का लेवल अगर इसके अंदर भी ब्रेक होता है तो ये पैटर्न फिर इनवैलिड हो जाएगा, फिर ये प्रीमियम 150 से 200 आ जाएगा और 200 से 280 का लेवल भी दिखा देगा। तो ये प्रीमियम के ऊपर भी आपको कल नज़र रखना है। व्यू मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट हम दोनों तरफ के लेवल को नज़र रखेंगे, जहाँ पे भी हमें एंट्री मिलेगी हम वहाँ पे एंट्री बना लेंगे। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी तरह का एनालिसिस में कोई डाउट हो या मार्केट के रिलेटेड कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है, कुछ डाउट्स हो तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। होप आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।